जान जाए नहीं जाए वो बात की बात है, लेकिन एग्जाम नहीं जाना चाहिए। लेकिन रेलवे जो है वो सुविधा के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। जिनको अपने बाप के पैसे पे जीना है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, हमेशा अपने ही मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बात करना न ही आम पब्लिक को पसंद है, न ही हमारी गोदी मीडिया को पसंद है और न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद है। 30 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कहने के लिए लाइव आते हैं तो लाखों स्टूडेंट्स जो कि जेईई एनईईटी की तैयारी में लगे हुए थे और उनका एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम को पोस्टपोन होने का वेट कर रहे थे लाखों स्टूडेंट, जब उन्होंने अपने एग्जाम की जगह देसी कुत्ता पालना, खिलौना बनाना, इन सारे टॉपिक्स को सुना तो उनका गुस्सा जो है वो भड़क गया। और ये सारा गुस्सा उन लोगों ने निकाला मन की बात वीडियोस को डिसलाइक करके। तो क्या डिसलाइक करने से कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ही इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए या नहीं किया जाए, और बात यहाँ पे सिर्फ जेईई एनईईटी के छात्रों की ही नहीं है, बात है यहाँ पे एसएससी की तैयारी करने वालों की, रेलवे की तैयारी करने वालों की। एसएससी का मैं आपको बता दूं कि 2013 में जितनी वैकेंसीज थी लगभग 16,000 के आसपास, अगर आज कंपेयर करें 2020 से तो वो वैकेंसी लगभग 8,000 के पास गिर गई है। मतलब 7 सालों में आधी वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई है। वहीं बात करें बैंकों की तो 2012 में बैंकों में लगभग 21,000 वैकेंसीज आती थी पर ईयर। उसके बाद अगर अभी का देखें 2020 का तो वो सिर्फ 1100 पर सिमट के रह गई है। जी हाँ, और ये आंकड़े उन्हीं को समझ में आएंगे जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बैंक का, रेलवे का, एसएससी का या और भी कोई जनरल कंपटीशन का, वरना बाकी और लोगों के सर के ऊपर से ये बाउंसर निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैकेंसीज आना ही कम हुई है, बल्कि 2018 का एसएससी सीएलजी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम लाखों स्टूडेंट्स ने 500 रुपए भर के इसका फॉर्म जो है वो फिल किया था। आज उस बात को लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और उसी साल यानी कि 2018 में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसका एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। और ये बात को 2 से 2.5 साल हो गया है। और सोचिए आप उन स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही होगी जो दिन रात मेहनत करके इसके लिए तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं वो, लेकिन एग्जाम की कोई खबर नहीं है कि एग्जाम कब होगी, नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं है किसी को। ये तो बात हो गई एसएससी की। अब बात करते हैं रेलवे की। एनटीपीसी का 2019 में निकाला गया था वैकेंसी का, वो एग्जाम अभी तक पेंडिंग है। ग्रुप डी का पेंडिंग है। उसके बाद 2018 में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि ट्रेन चलाते हैं, उनके लिए भी जो एग्जाम हुआ था और जो रिक्वायरमेंट थी उसको अभी तक फिल नहीं किया गया है। मतलब उसमें भी जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया था अपना सारा पीटी मेंस सब कुछ फिजिकल, उनका भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। और ये तो बात हो गई सिर्फ एसएससी रेलवे की। इसके अलावे और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आज तक पेंडिंग है। अब बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे, गाली देंगे कि अभी जब इंजीनियरिंग का यानी कि नीट का एग्जाम होने को है तो लोग भर के हुए हैं कि क्यों एग्जाम ले रहे हो, और जब अभी अनाउंसमेंट कर दिया जाए रेलवे का कि अभी एग्जाम होने वाला है तो क्या एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट या नहीं जाएंगे। देखो, अगर एग्जाम होता है ना, स्टूडेंट के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, उसको जाना ही है, क्योंकि उसने उस चीज के लिए तैयारी की है। जान जाए नहीं जाए वो बात की बात है, लेकिन एग्जाम नहीं जाना चाहिए। मैंने तो देखा है लोगों को, क्योंकि मैं भी 2013 तक खुद जनरल कंपटीशन का एग्जाम मैंने दिया है। बहुत जगहों पे गया हूं मैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो मुझे पता है किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो सफर करके वहां तक पहुंचते हैं। ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है, वो लोग खड़े खड़े ट्रेन में जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे रहते हैं। वो वहां पहुंचते हैं अपने सेंटर पे, कहाँ दिया नहीं दिया ये तो खैर बात की बात है, देश के किसी भी कोने में दे देता है। लेकिन अभी जो नई एक एग्जाम के लिए आई है नीति, वो सही है, वहां पे आपका होम सेंटर होगा, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन
जब आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हो, जब आपके पास सीट ही नहीं है, जब आप एग्जाम ही नहीं ले रहे हो, आपने एग्जाम ले लिया है उसके बाद लोगों को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हो, उनको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो, तो ये बोर्ड बनाने का फिर फायदा क्या है। आज मैं इस बातों से आप में से वही लोग एग्री करेंगे जो कि एजुकेशन लाइन में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अपने फ्यूचर की चिंता है, फ्यूचर का टेंशन है, वरना वो लोग गाली देंगे जिनको अपने बाप के पैसे पे जीना है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में गाली देंगे। अभी बात करते हैं कि रेलवे जो है उसको बेचा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। नो डाउट इससे फैसिलिटीज जो है वो बढ़ेंगी, ट्रेन का टाइमिंग जो है वो सही होगा, लेकिन रेलवे जो है वो सुविधा के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। जी हाँ, रेलवे सेवा के लिए है। अगर प्राइवेट हाथों में जाता है तो वो सुविधा हो जाएगा, और सुविधा के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि रेलवे जो है वो गुड्स से कमाती है, मतलब जो माल ढुलाई का काम होता है, सारे सामानों की ढुलाई होती है, चाहे कपड़े, सर्फ, जो भी आप जनरल यूज़ करते हैं, तो उससे रेलवे की अच्छी खासी कमाई होती है, ना कि पैसेंजर्स से उसकी कमाई होती है। पैसेंजर्स ट्रेन से तो वो बिल्कुल घाटे में रहती है, मेल एक्सप्रेस जो है उससे वो मेकअप करके चलती है। इसीलिए जब से लॉकडाउन हुआ है ना, रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उसका जो गुड्स का काम है वो कंटिन्यू चालू ही है। तो आप लोग ये मत सोचना कि वो सुविधा देगी, बल्कि रेलवे सेवा देने के लिए है लोगों को। अब तो सुविधा ही देगी तो भगवान ही जाने की क्या होगा। और मुझे इतनी गर्मी में मर मर के ये वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन देश के जो न्यूज चैनल हैं उनको एक ही खबर से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। ठीक है, सुशांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमने एक अपने फैमिली मेंबर को खोया है, लेकिन अब सीबीआई के हाथों में वो केस चला गया है। सीबीआई पे अगर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप इतना चिल्ला रहे हैं। बाकी और भी मुद्दे हैं देश में उठाने के लिए, और जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया है एक टॉपिक को, सुशांत के मैटर को, उसी तरीके से अगर हम लोग साथ में आ जाएं तो देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होगी और उसका हल निकलेगा, तो उससे लाखों युवाओं को फायदा होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है, और जब वो युवाओं की ही नहीं सुनते हैं, हमेशा अपने ही मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। ओके, तो यही है। अब जो होगा नहीं होगा, एग्जाम होता है JEE का, वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। और लाखों स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, क्या करेंगे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बोला ना कि जब एग्जाम होगा तो वो किसी भी कीमत पर देने जाएंगे ही। तो यही बातें आप लोगों को बतानी थी। बिल्कुल अलग टॉपिक था और इसको कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि इस पे हाथ नहीं डालते हैं कोई भी लोग। ये आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा कि लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, नहीं भी लगा, तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो सोचना स्टार्ट कर दो। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।